सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन के माध्यम से हमने यह समझा कि कोई भी हो, दुराचारी हो, निम्न कुल का जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उच्च कुल का हो, किसी भी कुल का हो, बुरा आचरण करने वाला हो, किंतु यदि वह अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करे, अनन्य भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करे, प्रतिपल उनके ध्यान में उनकी भक्ति करते हुए अपने कर्म को निरंतर रूप से करता रहे, ऐसा जीव श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वह उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। दुराचारी व्यक्ति अपना बुरा आचरण छोड़ देता है, धर्मात्मा बन जाता है, परम शांति को, स्थायी शांति को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम इस तथ्य को स्वीकार कर लो, वास्तविक स्वरूप में जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसके आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 33। किं पुनः ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्, इमं प्राप्य भजस्व माम्। श्री कृष्ण कहते हैं, फिर ब्राह्मण, धर्मात्मा, भक्तगण और राजऋषि क्या है? इस प्रकार क्षण भंगुर सुख के लोक को प्राप्त करके मुझे भजो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। उसे कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि दुराचारी भी मेरी शरण ग्रहण करके धर्मात्मा बन जाता है, वह अपने बुरे आचरण को त्याग देता है। निम्न कुल में जन्मा हुआ कोई भी जीव, स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी जीव मेरी शरण यदि ग्रहण करे तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। जब ऐसे लोग, ऐसे जीव मुझे प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर जो पहले से ही धर्मात्मा है, पहले से ही राजऋषि है, पहले से ही भक्ति में लीन है, भक्ति में रत है, ऐसे मनुष्यों का, ऐसे जीवों का तो फिर कहना ही क्या। यह तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होंगे, यह निश्चय ही मेरी उस परम गति को प्राप्त होंगे। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम इस क्षण भंगुर अर्थात जो कभी स्थायी नहीं रहने वाला, कुछ क्षणों का सुख इस लोक में जो है, ऐसे लोक को प्राप्त करके तुम मुझे भजो और अपने कर्म करते रहो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमः कुरु, मामे वेश्यसि युक्तेवम् आत्मानं मत्परायणः, आत्मानं मत्परायणः। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा चिंतन करने वाले, मेरे भक्त, मेरा पूजन करने वाले हो वो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार अपने को मेरे परायण युक्त कर मुझे ही पाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रत्येक स्वरूप में मेरे अर्पित हो जाओ। तुम मेरा चिंतन करते रहो, मेरा स्मरण करते रहो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। इस प्रकार से जब तुम मेरे परायण होकर मेरे ही युक्त हो जाओगे, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे, मेरी शरण को प्राप्त करोगे, उस परम गति को प्राप्त करोगे। आज इस श्लोक के साथ इस नवम अध्याय का यही समापन होता है। अग्रिम 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से अब किस प्रकार का ज्ञान कहने वाले हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।